ये है हमारा ब्लाउज़ का फैब्रिक। पहले हम अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे और उसे डबल फोल्ड करेंगे। अपना ब्लाउज़ लेंगे और लेंथ नापेंगे। कपड़े को एक बराबर कर लेंगे, शोल्डर से लेकर नीचे तक नापेंगे। नीचे से एक लाइन खींच लेंगे, बराबर कर लेंगे। लेंथ में 1 इंच मिला के लाइन बना देंगे। अब हम पीछे का गला नापेंगे, तो नीचे से आप ऐसे नापिए और लेंथ से माइनस कर दीजिए। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 6 इंच, क्योंकि हमारा गला 10 इंच है। अब हम चेस्ट नापेंगे। हुक आई पट्टी देख के नापिए फ्रेंड्स, और जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक आप नापिए ऐसे एक बराबर। तो मेरा 10.5 इंच आ रहा है, 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हम कमर नापेंगे, पूरा कपड़ा। हुक आई पट्टी देख के आप जो बाहर वाला पार्ट रहता है उसे छोड़ दीजिए। तो मेरा 38 इंच आ रहा है। चौथा भाग मार्क करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा डाट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन आप अपनी पसंद से रख सकते हो और लाइन बना देंगे। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे फ्रेंड्स। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच से हमेशा कम ही लीजिए। लेंथ में 1/2 इंच मिला के लेंगे। नीचे की तरफ से आप बढ़ा सकते हो, 2.5 इंच 3 इंच। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच और राउंड बना देंगे। आप पहले से डॉट डॉट कीजिए, फिर राउंड बना दीजिए। ये इजली हमारा परफेक्ट राउंड बन जाता है। जैसे हमने मार्क किया है हम कट कर देंगे। आप कभी भी पूरा कपड़ा मत काटिए, जैसे मार्क किया है वैसे ही काटिए। इससे आपका कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन छोड़ के सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और डाट की लेंथ लेंगे। लेंथ आप अपनी पसंद से ले सकते हो और लाइन बना देंगे। 1/2 इंच दोनों की तरफ मार्क करेंगे और डाट का निशान दे देंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ ऐसे तिरछे में लाइन बना देंगे। डाट की सिलाई करने के बाद हमारा कपड़ा एकदम स्ट्रेट में आ जाता है नीचे से, वरना आपका ऊपर नीचे आएगा। शोल्डर की गले की तरफ से 1/4 इंच ऐसा हल्का सा डाउन में कट कर दीजिए। इससे आपका शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब 1/2 इंच मार्क करेंगे हुक आई पट्टी का और लाइन बना देंगे। ऊपर से भी लाइन बना देंगे और लेंथ मार्क करेंगे। लेंथ हम बैक से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रंट का, क्योंकि हमारा योक पट्टी रहेगा। शोल्डर, चेस्ट सब मार्क कर लीजिए आप और लाइन बना दीजिए। चेस्ट की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डाट के लिए, क्योंकि वो डाट में सिलाई जाएगा। फ्रंट का नेक आप ऐसे पहले अपना हुक आई पट्टी नापिए और लेंथ से माइनस कर दीजिए। तो मेरा 6 इंच आ रहा है, 1/2 इंच बढ़ा के हम ले लेंगे। नीचे की तरफ से आप अपने पसंद से ले सकते हो। यहाँ से 1 इंच लेंगे, आर्म होल राउंड बना देंगे। अब हम पूरा नापेंगे, तो मेरा आ रहा 12 इंच। नीचे की तरफ भी उतना ही लेंगे और लाइन बना देंगे। शोल्डर से अब हम अपना टक्स पॉइंट नापेंगे। आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कपड़ा उल्टा करके भी नाप सकते हो। जितना आपका सेंटर वाला टक्स है उतना 1/2 इंच मिला के मार्क कर लीजिए और लाइन बना दीजिए। और अब हम अपना योक पट्टी नापेंगे, 1 इंच मिला के मार्क कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरा 3 इंच है, 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से डाट का लेंथ नापेंगे, तो मेरा 4 इंच आ रहा है। अब मार्क कर लीजिए, या फिर आप चेस्ट का 10वां भाग भी ले सकते हो। 1.5 इंच, 1.5 इंच और 1.5 इंच ऐसे 3 पॉइंट मार्क कर लेंगे। नीचे से 1 इंच नीचे की तरफ मार्क कर लेंगे। 1/4 इंच हम सारे डाट्स में ले लेंगे। टोटल 1/2 इंच का हमारा टक्स रहना चाहिए। अब हम यहाँ से सिलाई मार्जिन मार्क कर लेंगे 2 इंच और कमर का चौथा भाग मार्क करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे जितना भी बच रहा है उसका हाफ कीजिए और दोनों की तरफ डाट ले लेंगे। इससे हमारा इजीली हमारा डाट मिल जाता है। और दोनों की तरफ लाइन बना देंगे। ऊपर की तरफ 1 इंच लेंगे और योक पट्टी का शेप दे देंगे, कर्व शेप में ऐसे। अब जैसे मार्क किया है आप कट कर लीजिए। ध्यान दीजिए चौक के थोड़ा बाहर ही कट कीजिए। कट करने के बाद अब हम दूसरे की तरफ भी निशान ले लेंगे, फिर चौक से डार्क कर देंगे। अब हम अपना लाइनिंग का कपड़ा लेंगे। अगर आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए आप वैसे डबल फोल्ड कर लीजिए। मुझे ऐसे डिज़ाइन चाहिए तो मैं यहाँ नीचे का पार्ट प्लेस कर दूँगी, फिर उसके बाद ऊपर वाला पार्ट्स प्लेस कर दूँगी। योक पट्टी भी और नीचे का बचा हुआ आप स्लीव कट कर लीजिए।
हाफ इंच एक्स्ट्रा ही कपड़ा कट कीजिए, बाद में हम कट कर लेंगे चारों तरफ। योक पट्टी भी कट कर लेंगे, नीचे का आप स्लीव यूज़ कर सकते हो। अब हम पहले से आमने सामने रखेंगे और अस्तर का भी कपड़ा प्लेस कर देंगे, चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा देंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हम अपना एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। ध्यान दीजिए, जो डाट बनाया है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। सारे पार्ट्स के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे एक बराबर। तो ये देखिए हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट गया है। अब हम डाट पे सिलाई लगा देंगे, जैसे मार्क किया है वैसे फोल्ड करके डबल सिलाई लगा लीजिए सारे डाट्स पे। यहाँ हम हाफ इंच पे सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई। ध्यान दीजिए, ये नीचे वाला पार्ट्स हमारा सिलाई लगेगा। डाट की सिलाई लगाने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके कट कर लीजिए एक बराबर, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा दोनों पार्ट्स के। योक पट्टी भी हम आमने सामने से रख लेंगे और चारों तरफ सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप पहले से नीचे की तरफ हाफ इंच पे सिलाई लगा लीजिए, पलटी कर दीजिए और ऊपर की तरफ सिलाई लगा लीजिए। फिर चारों की तरफ सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। इससे आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की तरफ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम अपना पोजीशन चेक करेंगे। पोजीशन चेक करके आप अच्छे से योक पट्टी जॉइन कर दीजिए, हाफ इंच पे सिलाई लगा देंगे। अब पलटी कर देंगे, ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा देंगे, इससे हमारा अच्छे से बैठ जाता है। एक्स्ट्रा कपड़ा अभी नहीं कट करेंगे। अब हम पहले हाफ इंच हुक पट्टी का मार्क करेंगे, कमर का चौथा भाग मार्क करेंगे और जितना भी सिलाई मार्जिन लिया उतना मार्क कर लेंगे। फिर बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। दोनों पार्ट्स के आपको ऐसे ही कट करना। ऊपर की तरफ आप हाफ इंच ऐसे तिरछे में लाइन बना के कट कर दीजिए, इससे आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। दोनों पार्ट्स के बिल्कुल ऐसे ही कट कीजिए। लेंथ चेक कर लेंगे तो ये मेरा लेंथ बराबर है। हुक पट्टी भी चेक कर लीजिए, अगर आपका कम ज़्यादा है थोड़ा करके कट कर लीजिए। शोल्डर आप ऐसे तिरछे में जॉइन कीजिए, गले की तरफ ऐसे, आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। तो ये देखिए मेरा परफेक्ट ब्लाउज़ रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए।